हे पिता हमारे, आज जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। एक आत्मा से परिपूर्ण होने से अर्थ यह है कि उसे हमारे जीवन के प्रत्येक भाग पर अधिकार रखने, अगुवाई करने और नियंत्रण रखने की स्वतंत्रता देना है। तब उसकी सामर्थ्य हमारे द्वारा उपयोग की जा सकती है, ताकि हम जो कुछ करें वह परमेश्वर के लिए फलवंत हो। आत्मा से परिपूर्ण होना केवल बाहरी कार्यों पर ही लागू नहीं होता है, ये हमारे कार्यों के लिए आंतरिक विचारों और उद्देश्यों के ऊपर भी लागू होता है। भजन संहिता 19:14 कहता है कि मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाले। अध्याय 10:2 पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। 2 और 1 का एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। 3 और उन्हें आग की सीजी भीड़ फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी 4, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। 5 और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। 6 जब वे शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई दे। मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। 7 और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? आज तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? न हम जो पार्थी और मेदी और एलामी लोग और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदोकिया और पुन्तुस और आसिया 10 और फरूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लिबू आदेश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं। 11 परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। 12 और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। 13 परंतु और उन्हें ठठा करके कहा कि वे तो नई मदिरा के नशे में है। 14 पत्ता सुन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। 15 जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी दोपहर ही दिन चढ़ा है। 16 परंतु ये वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई है। 17 कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरीने स्वप्न देखेंगे। 18 वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। 19 और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिनाई अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। 20 प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू हो जाएगा। 21 और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। 22 इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। 23 उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। 24 परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। 25 क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सा मैंने देखा
झुकता रहा क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। 26 इसी कारण मेरा मन आनंद हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा। 27 क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जनवरी को सड़ने ही देगा। 28 तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। 29 भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। 30 भविष्यद्वक्ता होकर और ये जानकर कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। 31 उसने होनहार को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। 32 इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। 33 इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वे यह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उस ने ये दे दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। 34 क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा परंतु वे हाथ कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा 35 मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों तले की चौकी न कर दूं। 36 अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। 37 तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों हम क्या करें। 38 पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ